अमरावती जिला के चांदुर बाजार तालुका के लाखनवाड़ी में एक खेत के कुएं में मवेशियों को मारने के लिए गलत तरीके से लगाए गए बिजली के तार से करंट लग जाने की वजह से एक खेत मजदूर के दोनों ही पैर निरस्त हो चुके हैं। यह घटना 8 सितंबर को घटित हुई थी। इस घटना के बाद अपनी दुख भरी व्यथा खेत मजदूर ने पुलिस के सामने रखी, जिस पर अब तक पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की ही नहीं। गजानन महादेव तायड़े यह विद्युत के प्रवाह का शिकार हुए खेत मजदूर का नाम है। अचलपुर तालुका में आने वाले कौठा बुजुर्ग इस गांव का गजानन रहवासी है। वह लाखनवाड़ी में गुणवंत महाराज के दर्शन के लिए देर रात 9 सितंबर को रोज के तौर पर शाम के वक्त 6 बजे जा रहा था। मंदिर से वापस आते वक्त शाम के वक्त 7 बजे संतोष महादेव राउत इनके खेत में विद्युत प्रवाह दौड़ रहे इलेक्ट्रिक के वायर से करंट लगने का शिकार हो गया। खेत में उधम मचाने वाले आवारा सुअरों को मारने के लिए अवैध तरीके से बिजली के करंट, अवैध तरीके से इलेक्ट्रिक वायर के तार प्रवाह के साथ छोड़े गए थे। इसी दौरान खेत से गुजरने वाले मजदूर गजानन तायड़े इनका संपर्क इस वायरों से हो जाता है व उन्हें बिजली का जोरदार धक्का लगता है। उनके पीछे आ रहे बंडू मोरे को उन्होंने बताया कि मुझे बिजली का झटका लग चुका है, जिसके बाद बंडू मोरे ने खेत के चौकीदार के साथ मिलकर बिजली का कनेक्शन खंडित किया। संतोष राऊत म्हटलं याच्या वावरात 5 सोकारी आहेत, त्या 5 सोकारीपैकी 2 सोकारी मला म्हणत एक इसको मार दो, गड्ढा करके दबा दो, नहीं तो इसको फेंक दो, अपने खेत के बाहर लेके चलो असे म्हणत ते। संतोष राऊत आल्यानंतर मी संतोष राऊतले म्हटलं का रे बा संतोष भाऊ हे माणसाचं भलकाहीच म्हणून आले, तर मला होशच नाही राहिला। मग हे 20 कनेक्शन त्यानं वरतून आकोळा टाकलेला होता, लाईनच्या वरचा आकोळा डायरेक्ट लाईन टाकली। गायरानातून मसानभूमी जी आहे तिथून पोल आहे उभा, तिथून त्याची खोपडी 800 फूट अंतरावर आहे। त्या 800 फुटा अंतरावर एकही पोल नाही आहे। नेमानं 4 पोल बसले असते, पण त्यांना झाडाच्या साऱ्यानं तो केबल टाकून त्याच्या वावरांनी यूज करून आला तो खोपडीवर। त्यानं याच्या अगोदर 2 डुकरं मारल्यात, याच्या अगोदर करंट लावला होता त्यानं मागं, तो 2 डुकरं मेलते। इस घटना की जानकारी खेत के मालक संतोष राउत को दी गई। संतोष राउत अपने एक सहकारी के साथ खेत में पहुंचे। उन्होंने जख्मी अवस्था में पड़े गजानन तायड़े इनको 1 घंटे तक खेत में बनी हुई झोपड़ी में आराम करवाया। इसके बाद बैलगाड़ी पर डालकर करजगांव के एक डॉक्टर के पास ले गए। संबंधित डॉक्टर ने पुलिस केस कहकर गजानन तायड़े का उपचार करने के लिए मना कर दिया। तायड़े को परतवाड़ा ले जाया गया, जिसके बाद संतोष राउत इन्होंने गजानन तायड़े, वहां पर भी डॉक्टर ने कहा कि यह पुलिस केस है, जब तक पुलिस में शिकायत नहीं दी जाती किसी प्रकार का कोई उपचार नहीं किया जा सकता। जिसके बाद संबंधित डॉक्टर ने पहले तो उपचार करने से मना कर दिया और कहा कि गजानन तायड़े पर शस्त्रक्रिया करनी पड़ेगी, इसके लिए बड़ा खर्च आएगा। संतोष राउत इन्होंने सारा खर्चा उठाने की हामी भरी। कुछ रकम डॉक्टर के पास जमा भी की गई। डॉक्टर ने दोनों ही पैरों पर शस्त्रक्रिया भी की। शस्त्रक्रिया के दरमियान गजानन तायड़े इनके दोनों ही पैरों पर लगभग 100 से 125 टाके मारे गए। गजानन तायड़े की स्थिति अतिशय खराब होने के बावजूद डॉक्टरों ने दूसरे दिन ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी। इस पूरे मसले पर गजानन तायड़े ने 10 सितंबर को परतवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। अब लगभग 5 दिन पूरे बीत चुके हैं। परतवाड़ा पुलिस ने इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा गजानन तायड़े का आरोप है। इस मामले में परतवाड़ा पुलिस से संपर्क करने पर पुलिस निरीक्षक राजेंद्र पाटिल इन्होंने कहा कि गणपति उत्सव के बंदोबस्त में व्यस्त होने की वजह से उन्हें इस मामले की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। अब आप खुद बताइए कि परिसर में इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है और पुलिस के साथ साथ वन विभाग, बिजली वितरण कंपनी किसी प्रकार की कोई दखल लेती नहीं है। और अगर प्रशासन ऐसे संगीन मामलों में किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उदासीनता बरतेगा, तो फिर गजानन तायड़े व उसके परिवार का गुजर बसर किस तरीके से होगा और इस तरह के पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा, इस तरह के सवाल उठने लाजमी हो चुके हैं। VCN न्यूज़ के लिए शफीक अहमद, परतवाड़ा।